नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर ग्रह के हर भाव के अंदर क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी इंटरव्यूज ले रहे हैं। आप बुध का इंटरव्यू भी देख रहे हैं, आप चंद्रमा का भी देख रहे हैं, सूर्य का भी देख रहे हैं, बृहस्पति का भी देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में शुक्र की महत्वता ज्यादा है। शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र मतलब सुख, शुक्र मतलब हमारी धर्म पत्नी। जिसके पास ये तीनों है उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। शुक्र मतलब लक्ष्मी। दिवाली पे एक दिन का पूजन करने से माता लक्ष्मी खुश नहीं होती, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी जरूर। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिस मानवी गोयल। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आर्या जी। अ, आपने बहुत ही अच्छा आज मुझे टॉपिक दिया है टू टॉक वीनस। शायद सभी इसको लक्ष्य बनाते हैं अपना, क्योंकि इसकी गॉडेस लक्ष्मी है, एज यू राइटली सेड। यस तो मैम। सबके जीवन में शुक्र को सब एक्टिवेट करना चाहते हैं, शुक्र से सब शुभ फल पाना चाहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रभावों के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है कि हमें ये जानना जरूरी है कि शुक्र है क्या, श्योर मैम। नो व्हाट इट इज। तो शुक्र बेसिकली सब जानते हैं, वैसे तो इट इज अ कॉमन स्टोरी, बट एक बार डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं बताना चाहूंगी। शुक्र रिप्रेजेंट शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, जैसा श्योर। कि कॉमनली वी नो। एक स्टोरी सुनाती हूँ उनकी, वो भी वेल नोन है, बट देन उसमें से सिग्निफिकेशंस मैं ड्रॉ करना चाहूंगी जो शुक्र प्लैनेट की हैं। तो शुक्राचार्य ने शिव जी की साधना की, कुछ 5,000 वर्ष उन्होंने शिव जी की साधना की, मगर शिव जी प्रकट नहीं हुए, उनको कोई वरदान नहीं मिला। नॉर्मल पीपल गेट डिसअपॉइंटेड इन सच सिचुएशंस, कि बहुत एफर्ट डाला और डिडंट गेट एनीथिंग। बट देन शुक्राचार्य उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1,000 वर्ष और तप किया। और कैसे किया? सिर्फ धुएं पे रह के, द ही विल इनहेल ऑल द स्मोक आईज और नोज में फॉर 1,000 years मोर। तो सारे जो गॉडेसेस थे, गॉड गॉडेसेस, वो सब शिव जी के पास गए कि आप प्रकट हो, उनको जो भी चाहिए वो दो, नहीं तो ही इटसेल्फ विल बिकम अ गॉड। इतना इन्होंने तपस्या कर ली है। तो शिव जी प्रकट हुए उनके सामने, और शिव जी ने, एज वी ऑल नो, मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को दी। प्रदान की जी। अब मृत संजीवनी विद्या, जैसे हमें पता है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकने की पावर उनमें थी, वो जीवित कर सकते थे मृत को भी। तो उनके पास ये विद्या आ गई। अब वो बहुत नॉलेजेबल इंसान थे, ऐसा था। अब क्या हुआ कि असुरों और देव, दो पार्टीज थी, सब जानते हैं। देवताओं के पास उनके अपने गुरु थे, जो जुपिटर है, बृहस्पति। हमारे बृहस्पति गुरु, बहुत नॉलेजेबल सब कुछ थे। अब क्या हुआ, शुक्र भी इक्वली नॉलेजेबल, इनफैक्ट एक विद्या गुरु से ज्यादा, मतलब बृहस्पति से ज्यादा, जो कि मृत संजीवनी उनके पास। जी। अब उनको भी एक रिस्पेक्टेड फिगर बनना था। देवताओं के पास ऑलरेडी बृहस्पति थे, तो उन्होंने असुरों का दारोमदार उठा लिया कि मैं इनको गाइड करूंगा, क्योंकि ऐसे देवता ही जीतते जाते हैं, ये हाँ जी। डिप्राइव्ड बेचारे, आई गाइड देम। हम्म। ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि मृत संजीवनी की वजह से जब युद्ध होता, कुछ होता, सारे असुर वापस जीवित हो जाते, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों की संख्या ज्यादा हो चुकी, तो मर ही नहीं रहे थे। हाँ तो जी। शिव जी को सब वापस गए कि आपने क्या वरदान दे दिया, ये तो बिल्कुल तालमेल ही बिगड़ गया है पूरे ब्रह्मांड का। तो शिव जी ने क्या किया कि समहाउ उनसे इंटरेक्ट करते उन्हें निगल लिया, शुक्राचार्य को, अपने अंदर। अच्छा। अब अपने अंदर निकल लिया तो शुक्राचार्य ने कहा, वहां तो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ था। हाँ जी। कई ब्रह्मांड, कई कोटि सूर्य, जैसा हमारा शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन है, जी। वैसा उनको अंदर दिखा, जैसे कृष्ण जी के मुख में यशोदा माँ को दिखा था, समथिंग लाइक दैट। तो अब वो, उनको लगा, उन्होंने वहां भी साधना शुरू कर दी। हम्म। अब उनकी साधना से, उनके पैशन से, मतलब वो जो जिस तरह वो साधना करते थे, जिस ग्रेविटी से करते थे, शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बॉडी से उनको बाहर निकाला। और वो जब शिव जी की बॉडी से बाहर आए तो शिव जी के जेनाइटल यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू बाहर आए।
और शिव जी काइंड ऑफ, क्योंकि वो जेनाइटल ऑर्गन से बाहर है, तो उन्हें अपना वो शिव पुत्र भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्कल्पचर्स में मिलता है कि माने गए। ठीक है। तो अब स्टोरी के अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें जिससे हम वीनस के सिग्निफिकेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ऐसे हैं कि सबसे पहले तपस्या की इन्होंने, ठीक है, 5,000 वर्ष, देन स्मोक लेके 1,000 वर्ष। तो शुक्र पैशन है, जहाँ चंद्रमा सिर्फ सुख देता है या आपको एक शॉक दे सकता है, शुक्र से रिलेटेड शॉक पैशन में कन्वर्ट हो जाता है इंसान। ठीक है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। तो हम आगे बढ़े तो शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या मिली। तो अगेन नॉलेज, जी। वीनस बहुत हायर लर्निंग और नॉलेज देता है। ठीक है, अब कई डॉक्टर्स का आपने सुना होगा जिनके पास जाने से ही ठीक हो जाते हैं लोग, अरे वो दवाई देगा तो लग जाएगी, लग जाएगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कुंडली में उन डॉक्टर्स का ना वीनस बहुत वेल प्लेस्ड होगा या बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें होगा। वीनस आपको आयुष भी देता है इन अ वे, लॉन्जिविटी, आपके एक्सीडेंट्स कम होंगे लाइफ में। आप आप जब तक एज भी होंगे तो एज ग्रेसफुली एंड ब्यूटीफुली, तो यूथ और ब्यूटी वेल प्लेस्ड है। और ये मृत संजीवनी क्योंकि शुक्र के पास थी, हाँ तो जी। जिसका शुक्र स्ट्रांग है उसमें उसमें लॉन्जिविटी, उसमें यूथ, उसमें ब्यूटी आपको दिखेगी अगर देखिए। वेल प्लेस्ड है। ओके। और वो एक अच्छा हीलर भी होता है, अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो शुक्र वापस शिव जी की बॉडी से निकले जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू। तो शिव जो वीनस का एक और रूप है, मतलब टू स्टार्ट विथ, वीनस इज नॉट ऑल अबाउट लग्जरी फेम ब्यूटी, इट इज अ सीड, इट इज अ बीज। जैसे स्पर्म काउंट्स मेल्स में और फीमेल्स में ओवेरियन एग्स, ये वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक तो है। जीव कारक अगर हम बृहस्पति को मानते हैं हम्म। कि भाई आपकी जो संतति या जीव कारक ग्रह बृहस्पति है, मगर जीवन की शुरुआत मतलब बीज, इट विल कम टू लाइफ, दैट इज वीनस। तो इट स्टार्ट्स विथ वीनस। मतलब आम का पेड़ हो सकता है हाँ जिसपे जी। आम बहुत अच्छे आते हो, बट आम का पेड़ उगेगा तो उसके बीज से। तो बिल्कुल सही। यहाँ से आ गई कि इंसान की प्रोजेनिटी, हम्म। मतलब सूर्य, सूर्य आपको पर्पस ऑफ लाइफ दे सकता है, लेकिन यू विल हैपन एज अ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, दिस इज बिकॉज ऑफ वीनस। वीनस। और ये कह लीजिए बृहस्पति संतति का कारक होता है, कैसी संतान होगी आपकी, उससे आपके रिश्ते कैसे होंगे, ये बृहस्पति गवर्न करता है। पर संतान होगी या नहीं, ये ये शुक्र ग्रह भगवान काफी हद करते तक वीनस, यस। तो इट इज सीड फर्स्टली, देन इट इज ऑफ कोर्स वेल्थ, देन इट इज फॉर मेन इट इज वाइफ, then it is sexuality क्योंकि it's all about how he हैं। came out of Shivji's body and all, and it is, Venus is mainly वो जो होता है ना उनके क्या कहते हैं उसको, कि जन्म का कारक है, तो ऑब्वियसली सेक्स इज रिलेटेड टू दैट, बीज इज रिलेटेड टू दैट। तो सेंचुअलिटी, अट्रैक्शन, एडमिरेशन, वो जो पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है दो लोगों को पास लाने के लिए ताकि प्रकृति आगे बढ़े, दैट इज ऑल वीनस गवर्न वीनस। थिंग्स, वीनस ओके। रूल्ड थिंग्स। लेकिन एंड ऑफ इट, आई वुड लाइक टू से कि भाई इतनी सारी कहानी में हमने वीनस की क्वालिटीज की तो बात की, पर एंड ऑफ इट वीनस शुक्राचार्य दैत्य गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीनस आपको सब कुछ देता है, बट वीनस आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं दे, समझ रहे हो। जो बृहस्पति आपको एबंडेंट फील कराएगा, सेटिस्फाइड फील कराएगा, अगर अच्छा प्लेस्ड होगा तो देगा भी एबंडेंस, मगर सेटिस्फाइड आप फील भी करोगे। वीनस है, उस पे कंट्रोल्स नहीं, वो ना एक असुरी वृत्ति है, क्योंकि ये काइंड ऑफ है तो मिला के। तो ये आपको देगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, पुश करेगा टू अचीव मोर, बट वेयर टू स्टॉप, ये इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये असुरों के गुरु हैं, बिकॉज वो थोड़ा ना एक लाइन क्रॉस करने के बाद हर एक्सट्रीम चीज जो है वो गलत ही हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज जी बैड। जी जी। बस बृहस्पति और वीनस में यही मेजर एक डिफरेंस है, मगर वीनस यस आज के युग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आज के युग में ही नहीं, टू हैव अ लाइफ, और पहले तो जीवन आना, फिर जीवन को सुचारू रूप से चलना और ग्रो करना, और कहीं ना कहीं अगर आप इस दुनिया में हो तो यू आर मेड टू अकम्प्लिश योर डिजायर्स, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो वीनस ही है
जो आपको इच्छाएं पूरी कराने के लिए मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं से जुड़ा है, जुड़ा है। किसी इच्छा के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, ये वीनस है। Venus। और जहां भी बैठ जाए वहां से वेल्थ जरूर आएगी। एक ये आपके ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि कभी अपनी कुंडली अगर देखे हो, जिस भी हाउस में वीनस है उससे रिलेटेड कुछ करेंगे, या उसके साथ जो प्लैनेट कंजंक्ट है उससे रिलेटेड कुछ करेंगे, तो वेल्थ जरूर आएगी। अच्छा ये मेरा मैम ये तो, वो था ओवरव्यू ऑफ वीनस। नाउ अच्छा अब हम उसके असर की बात करें, हाँ जी मैम। जैसा कि आप बोल रहे थे। इन जैसे कि फर्स्ट मैम हाउस हमारे फर्स्ट, जो दर्शक हैं आज जानना चाहते हैं शुक्र के पहले भाव के बारे में, वीनस जब फर्स्ट हाउस में ठीक होता है, है तो वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे हमें पता है फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का होता है, आपके बिल्कुल। बारे में तो होता अजय, है, एब्सोल्युटली। तो तो वीनस फर्स्ट जब हाउस, फर्स्ट हाउस जैसा में कि होगा सब तो कैसे रिजल्ट्स देगा। दिस इज व्हाट आई व्यूअर्स वांट टू नो बेसिकली। देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फर्स्ट हाउस में वीनस। सबसे पहली चीज, ऐसे इंसान के पास वेल्थ आएगी कहीं से भी आए, ज्यादातर स्पाउस या पार्टनर से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सेवेंथ को डायरेक्ट वो देख रहा होता है, देख रहा सेवेंथ है। हाउस को फर्स्ट में बैठा हुआ। अब वो फर्स्ट में बैठा है, तो ऑब्वियसली वीनस क्या है, शौक, प्यार, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप। विद योरसेल्फ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में तो खुद से, तो यू बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट योर इच्छाएं, अबाउट योर प्रोग्रेस, योर मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट। अच्छा तरह प्लेस्ड है, इफ्लिक्टेड नहीं है, मतलब पाप प्रभाव से ग्रसित नहीं है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप अपना, मतलब आपका वो जो सेल्फ लव है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अचीवर हो सकते हो, आप म्यूजिशियन हो ठीक है। सकते हो, आप बहुत खूबसूरत व्यक्ति हो सकते हो, आपको बहुत एडमायरेशन, बहुत तारीफ मिलेगी अपने व्यक्तित्व के लिए, आप बहुत अच्छे दोस्त होते हो। वीनस का बहुत अच्छा ट्रेट, अगर फर्स्ट हाउस में है तो दैट पर्सनैलिटी इज टोटली अबाउट फ्रेंडशिप। वो किसी और रिश्ते में, वो हर रिश्ते में दोस्त होते, और वो वैसे अच्छा वाले दोस्त होते, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। पकड़ गया। फिर वो होता, वो बायस्ड होते, वो लॉजिकल नहीं होते कि मोरालिटी क्या कहती है क्या, वो बायस्ड दोस्त होते, यार ये मैं इसका दोस्त। वो हम्म, शुक्राचार्य ने जैसे हमेशा ही किया, वो चाहे असुरों को के लिए, वो है ना राजा बलि की स्टोरी, या कि वो जब पग, तीन पग धरती मांगने बामन अवतार के रूप में शामिल। आए थे विष्णु जी, वॉर्न किया शुक्राचार्य ने, लेकिन फिर भी अगर बलि नहीं मान रहा तो गिव अप नहीं किया, वो घुस गए उस लोटे में। लूटे में मतलब हाँ। अपने व्यक्ति को बचाने के लिए इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो नंबर 6 के लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे आप फर्स्ट हाउस में अगर हम वीनस की बात करें, तो जो ट्रेड्स बता रहे हैं यही नंबर 6 के ट्रेड्स होते हैं, 15 के होते हैं, एंड देन वही जो नेक्स्ट आपका टोटल में उसमें 6 बने, देन 24। तो 6, 15 एंड 24, दीज पीपल आर गवर्न्ड बाय वीनस, और वही उनके ट्रेड्स मोस्टली होते हैं जो फर्स्ट हाउस वीनस के होते हैं, वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स एंड अच्छी। वेरी गुड फ्रेंड। इसमें बस मैम थोड़े से बेसिकली, जेलस भी होते हैं, थोड़े से जेलस भी होते हैं, क्योंकि खुद के अच्छा अचीवमेंट्स को लेके सेंसिटिव होते हैं ना, तो दूसरों के अचीवमेंट से थोड़े जेलस होते हैं। अच्छा, उनको लगता है अरे यार, मैं, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, अब मैं कैसे अचीव करूं टाइप्स। तो ओके थोड़ा सा ये ट्रेड भी होता मैम। बेसिकली है। हाँ जी। अब आपने बताया इनके ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि मुझे पता चल हाँ गया हाँ अगर मेरा वीनस फर्स्ट हाउस में है तो मेरा ट्रेट ये है। बाई चांस अगर हमारा वीनस फर्स्ट हाउस में होकर भी मैलेफिक है या खराब है हाँ किसी हाँ। तरीके से या मंदा है, ज्योतिष की भाषा में अगर हम हम्म कहें, तो उसकी क्या हम्म। रेमेडीज पॉसिबल हैं। एब्सोल्यूट। अगर हम पूरे 12 हाउसेस की बात कर लेंगे, हम्म, उसके बाद आई सजेस्ट अ रेमेडी जो सब कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव वन। हम्म, बिना कुंडली देखे भी आप कर लें तो वीनस विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, यानी आपकी अपीयरेंस हम्म, इफ्लिक्टेड है वीनस, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, खुद के लुक्स को लेके हम्म, कॉन्शियस होंगे, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेके कॉन्शियस होंगे, आपको लगेगा जितना आप दे रहे हो रिश्ते को उतना आपको नहीं मिलता, आपकी सेल्फ वर्थ थोड़ी कम है। हम्म, अब इसको ठीक करने की रेमेडी क्या होगी? स्टार्ट यूजिंग परफ्यूम्स, ठीक से तैयार होना शुरू करें, हम्म, ठीक है, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखें। बहुत अच्छी रेमेडी है वीनस को फिक्स करने की, कि आप बाल जब बनाते हैं ना, स्टॉप यूजिंग, स्पेशली फीमेल्स, वो प्लास्टिक क्लिप्स यूज करना बंद कर दे, वुडन क्लिप्स लगाने लग जाए। अच्छा और गुलाब का इत्र, अगेन इट्स वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी टू एनहांस वीनस। वीनस। इसको अपनी नाक पे लगा ले तो इट विल बी इवन मोर ब्यूटीफुल, गुलाब अच्छा के इत्र को, क्योंकि इत्र इट्स को इट इज नाक पे योर लगाएं ज्यादा मरकरी। अच्छा है।
ये तो मैम बिल्कुल हाँ, अलग बात क्योंकि बताई ट्यूसडे और आपने। मरकरी, ये मरकरी है। अच्छा, दिस इज मरकरी और मर्क्यूरी। वीनस अच्छा। आपने एक साथ कर दिया, ओके, तो ठीक है। ऑब्वियसली मरकरी और वीनस का जो कनेक्ट होता है, तो ये आपके रिश्ते अच्छे करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि रिलेशनशिप तो वीनस होता है, पर उनमें हम्म, कम्युनिकेशन इज मरकरी। हम्म, तो बॉन्ड तो है, पर उसमें अगर कम्युनिकेशन भी मीठा और अच्छा हो जाए, स्ट्रेस रिलीज हो जाए, तो हाउ ब्यूटीफुल इट। हाँ So जी। that is why if you put गुलाब का इत्र on your nose, so it will give good ठीक है। results. आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको जिससे रिस्पॉन्स चाहिए हम्म, उससे मिलने लगेगा, तो ऑब्वियसली यू फील गुड अबाउट द थिंग्स अराउंड। हम्म, ओके, ठीक है। एक आप रेमेडी कर सकते हो कि आपके लग्न में शुक्र है, तो शुक्रवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हो। हाँ दिस जी। इज अगेन अ ब्यूटीफुल रेमेडी टू डू। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कि आप शिव जी के ऊपर फ्राइडे के दिन शहद चढ़ा सकते हैं। अच्छा। This makes again a good combination of I mean, this will stabilize your Venus, I should say. ओके। और बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है कि आप लक्ष्मी जी के पैरों में फ्राइडे को अगर गुलाब का इत्र लगा दें। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। मंदिर में नहीं पॉसिबल है भाई, कई बार पुजारी नहीं अलाउ करते हैं, वो खुद ले लेते हैं, दिक्कत है। तो एक क्रिस्टल का श्री यंत्र आता है, दैट यू कैन प्लेस इट इन योर होम। उसके ऊपर आप फ्राइडे से शुरू करें गुलाब का इत्र लगाना, 45 डेज तक लगाएं। वीनस विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट। सो हो दिस इज गए। हाउ यू कैन हाँ, दिस इज। enhance your personality and wealth. First house means. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जैसे हमने ये सीरीज शुरू करी है, इसमें हम शुक्र के हर भाव के बारे में बात करेंगे। 12 भावों में उनका क्या रिजल्ट होगा उस बारे में बात करेंगे। अगर वो मैलेफिक है, मंदा है या खराब है, तो वो कैसे सही हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल इंसाइट्स रिगार्डिंग वीनस। कैसे हम अपने वीनस को सही कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाकर, अपने अपीयरेंस में चेंज लाके। Thank you so much, ma'am, for giving your precious time to us. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you.